अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं आशिक मीर। नाजरीन, आज हमने मुनासिब जाना कि आज हम उन लोगों की बात करें जिन लोगों की बात शायद ही किसी मीडिया इदारे ने आज तक की हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर्स की। जी हाँ, जिन्होंने जम्मू और कश्मीर के मुख्तलिफ महकमों में आज तक काम किया, लेकिन आज तक इनको नज़रअंदाज क्यों किया गया। इसी हवाले से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं शौकत अहमद तेली, जो नॉर्थ कश्मीर के जे के कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रेसिडेंट हैं। इनसे हम जानेंगे कि आज तक इनकी जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको क्यों ऐसे ही रखा गया। मज़ीद बात के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं शौकत अहमद। शौकत साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम करते हैं हम अपनी इस नशरियात में। थैंक यू। शौकत साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इतना टाइम हो गया, लॉन्ग पेंडिंग जो लाइबिलिटीज़ है आपकी, इतना अरसा गुजर गया, इतने सारे महकमों में ने आपके कॉन्ट्रैक्टर्स ने काम किया, तो आज तक आपको क्यों लटका के रखा गया? ये बदकिस्मती का आलम है जी। कि गवर्नमेंट इस चीज़ पर संजीदा नहीं है कि जो कौम या जो अफराद यहाँ की इस रियासत की डेवलपमेंट करते हैं, बिल्कुल, उनकी तरफ ये तवज्जो नहीं देते हैं। आपको पता ही होगा 2014 में जो यहाँ पर सैलाब आया, जी, उस सैलाब में किसने यहाँ के लोगों को निकाला? बिल्कुल, वो एक कंट्रैक्टर ही था जी, जिसने यहाँ के रोड्स ठीक किए, यहाँ के पुल ठीक किए, यहाँ जी। के बंद ठीक किए, यहाँ के फुटपाथ्स ठीक किए। इवन दो कि जहाँ यहाँ सब कुछ पैरालाइज हुआ था। बिल्कुल, यहाँ के हॉस्पिटल्स की सफाई की, यहाँ की बिल्डिंग्स जो भी बिल्डिंग्स है, जी, एसेंशियल सर्विस जो भी है, कंट्रैक्टर ने ताउन दिया। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने हमें आश्वासन दिया कि हम आपकी ये जो लायबिलिटी है हम बिल्कुल, देंगे आपको। 2014 से आज तक हर कोई ठेकेदार दर दर की ठोकरें खा रहा है, मगर गवर्नमेंट हमारी लायबिलिटी क्लियर नहीं करता है। हम एलजी साहब से भी मिले थे फरवरी में, जी, उसके साथ भी हमने बात की, चाहे इससे पहले एडवाइज़र्स के साथ बात की हमने, या कलेक्शन गवर्नमेंट थी उनके साथ भी हमने बात की थी, या उसके बाद सतपाल जी थे यहाँ के चीफ सेक्रेटरी जो आज है, उनके साथ भी हमने काफ़ी बार बात की, मगर हर कोई कहता है कि हम देंगे आपको पैसे, मगर देने में नहीं आया अभी तक। मतलब इतने सारे महकमों में आपने काम किया है। अगर हम बात करें आरएंडबी की या पीएचई इरिगेशन फ्लड कंट्रोल की, सर, तो आज तक जो आपकी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, इसके जो सरबराह है, तो उन लोगों ने उनसे सवाल नहीं किया जो तब के चीफ इंजीनियर थे? आज तो ये महकमा मेरे ख्याल से शायद चीफ इंजीनियर के बगैर चल रहा है। हाँ। और कमिश्नर सेक्रेटरी भी इस टाइम नहीं है। लेकिन इतना टाइम हो गया, आपके कहने के मुताबिक 2014 से इनको पेंडिंग रखा गया, तो क्यों नहीं तब बात उठी? हाँ, आपने सही बात की। हम जब 2014 की हम बात कर लेंगे, हमने काम मुकम्मल किए। बिल्कुल, 15 में फिर मुफ्ती साहब की गवर्नमेंट आई यहाँ पे, बिल्कुल, फिर उन्होंने उस टाइम थोड़ा सा टोकन पेमेंट हमें दी थी। जी, फिर हमने उनके साथ बात की, मुफ्ती साहब ने हमें बुला के लिया, कहा कि आप काम कर लो, जी, कि हमारी रियासत में इतना पैसा का फ्लो आ रहा है कि आप थक जाओगे काम करने में, इतना पैसा है। जी, फिर हमने भी गवर्नमेंट को यहाँ से यकीन दिलाया। हम उठे, हमने बैंकों से कर्जा उठाया, किसी ने अपनी जायदाद गिरवी रखी, किसी ने अपनी बीवी का सोना भेजा, और सरकार को फाइनेंस हमने किया। जी, हर कोई ठेकेदार निकला काम करने में, बिल्कुल, क्योंकि जब यहाँ पर कोई सिस्टम था ही नहीं, बिल्कुल, क्योंकि फ्लड आया था ताज़ा, जी, यहाँ पर सब कुछ ख़त्म हुआ था। जी, हर कोई निकला काम करने के लिए, बिल्कुल, इस एश्योरेंस के साथ कि गवर्नमेंट ने हमें यकीन दिलाया कि हम आपको ये पैसे देंगे। बिल्कुल। उसी के साथ ही मुफ्ती साहब की डेथ हो रही है। फिर महबूबा जी आई, वो फिर उसी के साथ 2016 भी आया। जी, फिर 2016 के बाद फिर हमने इनके साथ बात भी की, हमने धरने भी दिए, प्रोटेस्ट भी किए, मगर इनको टस से मस नहीं हुआ अभी तक। तो आपको पता ही होगा, पिछले साल हमने 3 महीने की कॉल रखी थी प्रोटेस्ट, जो कि हर कोई काफ़ी बार कॉन्ट्रैक्टर्स स्ट्राइक पर भी चले गए। हाँ, जी, हम पिछले साल हम 3 महीने खीमा जन थे। जी, हर किसी डिवीज़न में, हर किसी
चीफ ऑफिस में, चाहे जम्मू की बात कर लेंगे, चाहे कश्मीर की बात कर लेंगे, हर चाहे वहाँ पर भी धरना था, यहाँ पर भी धरना था जी। फिर इन्होंने हमें लिया, एडवाइजर्स ने या कमिश्नरों ने, इन्होंने हमसे बात की थी कि आप ये काम स्टार्ट कीजिए, हम आपको पेमेंट देंगे। हमने उनके पास एक आपके साथ क्या ये जब आप धरने पे थे, आपके कॉन्ट्रैक्टर्स धरने पे थे, आपके साथ वादे किए गए कि हाँ, इन्होंने वादे किए थे। मैं भी उस मीटिंग में साथ था, जो हमारे चेयरमैन साहब है जिलानी पुरजा साहब जी, हमारी बात हुई थी। शर्मा जी जो एडवाइजर साहब है, उसने हमें उस टाइम एश्योरेंस दी कि हम आपको पैसे छोड़ रहे हैं, आप फिलहाल यहाँ दरबार में आ रहा है, यहाँ इतने खड्डे हैं, रोड आप देखिए रोड्स की हालात, कोई रोड पे नहीं चल रहा है कि आप काम छोड़िए, आप वापस जाइए कामों पे, कि हम आप कामों पे जाएंगे वापस तो हम आपको पैसे देंगे जी। हमने फिर इस गवर्नमेंट पे भरोसा किया, फिर काम स्टार्ट किया। हमने भरोसा किया कि नहीं जी, जब हमने लोगों ने भी अपील हमसे की, चाहे कश्मीर की सिविल सोसाइटी हो, चाहे ट्रेडर्स हो, हर एक शोबे ने हमें इल्तिमास किया कि रोडों की, चाहे बंडों की, चाहे यहाँ के जितने भी तामीरी काम है, हर एक जगह पे खराबी थी उस टाइम। फिर हर एक शोबे से हमें ये मैसेज आई कि आप मेहरबानी करके इंसानियत के नाते कामों पे वापस लाए, वापस लौट जाइए। फिर हम निकले, गवर्नमेंट ने भी एश्योरेंस दिया फिर हमें, बट अनफॉर्चुनेटली वो वादा भी वफा नहीं कर पाए। अच्छा, आज तक वो वादे आपके साथ पूरे नहीं किए गए? कोई वादा वफा नहीं कर बहरहाल शौकत तेली साहब आपसे मजीद बात करेंगे। ऐसी स्टोरियां भी हमने कवर की कि कई एक कॉन्ट्रैक्टर्स है जिनके पास कम राशि है तो वो अपनी राशि लगा देते हैं इन कामों में। तो आज लॉकडाउन चल रहा है, 3 महीने से लगातार लॉकडाउन चल रहा है, इससे पहले भी 5 अगस्त से था, यहाँ पे बंद था पूरा कश्मीर। तो उन ठेकेदारों का गुजारा आज कैसे होता है जो मतलब जिनके पास कुछ नहीं है, उनके बारे में बता दीजिए। आपके पास बस प्रेसिडेंट है, आप नॉर्थ के आप सरबराह हैं, तो आपके पास भी ऐसे कई मसाइल आए होंगे, तो वो कैसे अपना गुजारा करते हैं? ऐसा क्या बताऊंगा, ऐसे इतने मसाइल आते हैं ठेकेदारों के, जो हमारे छोटे छोटे ठेकेदार हैं, चाहे जिसके पास 5 लाख या 2 लाख थे, बिल्कुल उसने ये 2 लाख उठाए, इस काम में इन्वेस्ट किए जी, आज वो फाका किसी पे मजबूर है। और ठेकेदार वो तबका है कि एक क्रीम है इस सोसाइटी की, बिल्कुल ये किसी से मांग नहीं पा रहा है, अंदर से घुट रहे हैं। हमारे जो छोटे छोटे ठेकेदार हैं, इवन दो जो हमारे कुछ बड़े ठेकेदार भी हैं, वो भी बहुत अमराज में आप मुब्तला हुए हैं कि इस परेशानी से कि हमारा क्या होगा। आप गवर्नमेंट कुछ भी नहीं सोचते हैं। आप रोना आता है कि जब हम इन मजलूमों की बात सुनते हैं हमारे पास, क्योंकि मैं बासत एक कारकुन हूँ, बासत एक खादिम हूँ नॉर्थ का, बहुत सारे केसेस आते हैं। इस लॉकडाउन में भी बहुत सारे केस आते, फाके किसी पे है इस टाइम हमारे लोग, कोई नहीं सुन रहा है हमारा। बहरहाल आपसे ये गुफ्तगू जारी रहेगी। नाजरीन, आपने शौकत तेली साहब को सुना, इनने अपने अहवाल बयान किए कि किस हाल में आज ये लोग अपनी ज़िंदगी का गुजारा करते हैं। प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे गुलाम जिलानी पुरजा, जो चेयरमैन है J&K कोऑर्डिनेशन कमेटी के, उनसे भी रब्ता करेंगे। फिलहाल लेते एक छोटा सा तिजारती वक्फा। हुकूक की बहस बहुत हो चुकी है, तकरीर से तकदीर नहीं बदलती, तज्जिए कभी अवाम की ज़रूरतें पूरी नहीं करते, वादे बहुत हो चुके हैं, भूख, जुल्म, गरीबी, बेबसी और लाचारी बहुत हो चुका है। हमें बनना है अपना चारगर, अपनी नस्लों का मुहाफिज और रहबर, जुल्म के ज़ाबितों के खिलाफ और जब्र के राबितों के खिलाफ। आपकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर हम शोर बर्पा करना चाहते हैं, डर के खिलाफ, खाक में मिले ख्वाबों के खिलाफ। ये सहाफ़त ही नहीं बल्कि इबादत है। आइए सब मिलकर इस तहरीक को तक़वियत देते हैं। कश्मीर क्राउड, जर्नलिज्म फॉर चेंज। वक्फे के बाद आपका फिर से खैर मकदम है। बहरहाल हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर्स की। मज़ीद मालूमात के लिए इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद है गुलाम जिलानी पुरजा, जो चेयरमैन है J&K कोऑर्डिनेशन कमेटी के। जिलानी साहब, आप हमें ये बताइए कि आज तक जो पेंडिंग इनकी लायबिलिटीज रही है ठेकेदारों की, अगर हम बात करें तो इतना अरसा गुजर गया, तो आज तक आपने इस हवाले से क्या पेशरफ्त की?
देखिए ये पहले तो मैं आपके जो चैनल चला रहे हैं इसका बहुत बहुत शुक्रिया कर रहा हूँ कि आपने ये जो कंट्रैक्टरों का मसला है जी इस पे आज आप एक रिपोर्ट कर रहे हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि ये जो मसला जो कंट्रैक्टर्स की ये जो लायबिलिटी है ये असल में रेज हुई 2014 से, जब यहाँ फ्लड्स आए थे। उसी की वजह से ये सारा जो सिस्टम इसका हो गया, ये खराब हो गया, इतनी ह्यूज लायबिलिटी हो गई, इतनी उसी की वजह से सैलाब की वजह। फिर 2015 में यहाँ पीडीपी बीजेपी की गवर्नमेंट यहाँ आई। यहाँ के मैं आपको बताऊंगा, आपको पता ही है यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो सारा सैलाब से खत्म हुआ था। यहाँ की जो रोड्स थे वो 4000 किलोमीटर आज भी वो मौजूद है। गवर्नमेंट ने लिया है कि 4000 किलोमीटर सड़कें यहाँ तबाह हुई थी। 250 ब्रिज यहाँ खत्म हो गए थे और जो फुट ब्रिजेस थे वो भी 165 यहाँ कश्मीर में वो ढह गए थे उस सैलाब से। और जितने भी हॉस्पिटल थे वो खत्म हो गए थे। जितने भी स्कूल थे, जिन जिन एरियो में वो सैलाब आया वो स्कूल खत्म हो गए थे। वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप कर दिया। वो सिर्फ ठेकेदार और इंजीनियरों ने वो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ डेवलप किया। बदकिस्मती हुई मुफ्ती मोहम्मद सईद की 2015 में जब गवर्नमेंट आई, उन्होंने एक बेड़ा उठाया था कि पिछला 14 का सैलाब बहुत यहाँ तबाही हुई। उन्होंने हमें लिया था, मीटिंग हमसे की थी कि अब ये जो कश्मीर रियासत जम्मू कश्मीर जो है ये हम वापस उसी ढांचे पे लाएंगे। हमने उन्हें कहा कि जी हम तैयार है ढांचे को वापस लाने के लिए, लेकिन हमारा पैसा। उन्होंने उस वक्त हमारे साथ वो कमिटमेंट की थी दिसंबर 31 दिसंबर तक जितना आप काम कर सकोगे आप करो। 31 दिसंबर तक आप जितना काम कर सकोगे हम आपको 31 दिसंबर के बाद पैसे देंगे। उस साल हमने वो 700 किलोमीटर मैग्डमाइज किए। जितने भी स्कूल यहाँ तबाह हुए थे, जिस ऑफिस का रिकॉर्ड था या होटल, जो भी गवर्नमेंट होटल्स थे वो हमने साफ कर दिए, जिसमें इस वक्त वीवीआईपीज बैठे हुए हैं। या बाकी जो जितना भी कश्मीर का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था वो सारा हमने, हॉस्पिटल्स हमने साफ किए, वापस उसी ढांचे पे लाए और हमने गवर्नमेंट को वो करके दिया। बदकिस्मती हुई दिसंबर में वो मुफ्ती मोहम्मद सईद का फिर उससे पहले ही इंतकाल हुआ और एक बहुत बड़ी परेशानी हो गई उससे ये परेशानी है 2.5 महीने बीजेपी और पीडीपी में आपस में वो बनी नहीं, वो गवर्नमेंट नहीं। 2.5 महीने उसमें भी गुजरे। फिर फाइनली महबूबा जी ने टेक अप किया वो गवर्नमेंट और फिर हम जाकर उससे मिले कि हमने इतना काम किया, वो किया। उसने समझा, उसने कहा कि इस वक्त हम आहिस्ता आहिस्ता करके एक ह्यूज लायबिलिटी है, हम आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन आप काम कीजिए। और उन्होंने पैसा देना भी शुरू कर दिया। वो हर साल हमें इन एडिशनल टू जो हमारा प्लान रहता था 200 करोड़ रुपया देते थे। कभी 100 करोड़ जम्मू को, कभी कश्मीर को भी देते। जम्मू में भी इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम, 2200 किलोमीटर। ये मैं जम्मू प्रोविंस की बात नहीं, सिटी की बात नहीं कर रहा। इसमें डोडा आता है, इसमें कश्तवाड़ आता है, जो भी एरिया आते हैं वहां भी 2200 किलोमीटर उसमें उस वक्त तबाह हुए थे। और वहां भी थोड़ा सा वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, स्कूल्स थे फाल फ्लंग एरियाज में, जहां जहां ये हुआ था उनको भी उन्होंने वो ठीक कर दिया। ये एक ह्यूज लायबिलिटी बन गई। फिर 17-16 तो यहाँ अनरेस्ट था, हमने कोई काम नहीं कर, उतना नहीं किया। हाँ थोड़ा सा 1-2 महीने किया। 17 में हमने ये ऑन असेंबली रिकॉर्ड है, हमने 2200 किलोमीटर किया। 16 में जम्मू के कंट्रैक्टरों ने 1300 किलोमीटर, ये ऑन असेंबली रिकॉर्ड है। ये कोई भी ये बात नहीं है। हम काम करते गए, लेकिन जो पिछली गवर्नमेंट यहाँ थी वो हमें पैसे भी देते थे और हम काम भी करते जा रहे थे। लेकिन जब से यहाँ पर ये जो गवर्नर राज हुआ तब से हमें जो पिछले काम का है एक पैसा भी नहीं मिला। इन्होंने सिर्फ हमारे साथ वादे ही किए। कभी कमेटियां बनाई, पहले के जो पहले गवर्नर थे उन्होंने एक कमेटी बनाई, अब इंजीनियर चेक करेंगे, भेज दिया पहले एक टीम को, वो सारी लायबिलिटी चेक करने के लिए वो रिपोर्ट गया गवर्नमेंट को। फिर दूसरे जब पिछले साल हमने हड़ताल की थी जम्मू कश्मीर कंट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी ने, फिर फाइनेंस ने एक कमेटी बनाई, वो गए सारे डिवीजनों में, उन्होंने वो
लायबिलिटी जमा करके गवर्नमेंट के पास भेजी। बदकिस्मती का मुकाम है, पिछले मुझे लगता है पिछले महीने इसी महीने अब एक एंटी करप्शन का टीम जम्मू और कश्मीर में एसएसपीओ ने उस लायबिलिटी के हवाले से चिट्ठी निकाली है, आप हमें ये रिकॉर्ड दीजिए। इसमें हमारे पास एमबीज तो होते हैं, बिल्स भी है, अलॉटमेंट्स भी है, एक्सटेंशंस भी है, लेकिन इसमें दो मसले ऐसे हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और टेक्निकल सैंक्शन उन्होंने मांगे हैं, जो कि यहाँ पर मुझे लगता है हमारा एग्रीमेंट 64 में हुआ है गवर्नमेंट के साथ। जो हमारा फॉर्म 25 बना हुआ है वो 64 में बना है गवर्नमेंट के साथ ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नर। 64 से लेकर आज तक किसी काम का भी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल गवर्नमेंट ने नहीं दी। ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को देना होता है। अभी तक किसी काम को एडमिनिस्ट्रेटिव हम ऐसे ही काम करते थे, ऐसे ही आज गवर्नमेंट ने, आज जो ये एलजी गवर्नमेंट है ये बोल रहे हैं जी हमें एडमिनिस्ट्रेटिव, वो कहां से हम लाएंगे? आज ये बोल रहे हैं टेक्निकल सैंक्शन दे। 64 से हमने किसी काम को टेक्निकल सैंक्शन नहीं देखी है। मसला ये है, इसीलिए बहुत परेशान है लोग। जम्मू के लोगों ने हॉट मिक्स वालों और सिविल वालों ने वहां हड़ताल की है। हमने गवर्नमेंट को यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा, आपने भी यहाँ पर हड़तालें की थी, कई एक टाइम तक आप धरने पे भी रहे, लेकिन उसके बाद आपके दिमाग में क्या कुछ आया? आपने वो धरना खत्म किया, उसके बाद आप फिर से काम करने पे लग गए। यानी गवर्नमेंट ने हमारे साथ प्रॉमिस किया, पिछले जो हमारे प्रॉमिस किया, उसके बाद आप प्रॉमिस किया है। हम इस वक्त आपको मई में, मार्च में हमने हड़ताल की थी, मई में वो 1 महीने रही, अप्रैल में उन्होंने कहा था आप हमें सिर्फ 15 दिन दीजिए, हम आपकी लायबिलिटी 50% रिलीज कर देंगे। ये कमिश्नर सेक्रेटरी R&B ने स्टेटमेंट आप निकालिए। पिछले साल जो मार्च का स्टेटमेंट उनका आया है, उन्होंने पेपर में भी दिया, वो सब ये पेपरों में आया है कि आप इस वक्त वेव ऑफ कीजिए हड़ताल, हम आपकी इस वक्त तो मार्च चल रहा है, हम जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा हम आपकी सारी लिक्विडेट, लेकिन अंदर से उन्होंने हमें कहा था हम एक साथ ये सारी लायबिलिटी नहीं दे सकते हैं, लेकिन पीस मेल्स में दे सकते हैं। हम आपका पहले 50% करेंगे, फिर 50। फिर हमने भी कहा कि चलो जी ये 50 आहिस्ता ही अगर गवर्नमेंट देगी, इसी भरोसे पे आज वो कमिश्नर सेक्रेटरी है नहीं, अब उन्होंने नया कमिश्नर, 1 साल से हम उस कमिश्नर फाइनेंशियल कमिश्नर ने कहा कि हम देंगे आपको पैसे। चीफ सेक्रेटरी ने हमसे प्रॉमिस किया। पिछली दफा हम एलजी साहब से मिले मार्च में यहाँ पर कश्मीर राजभवन, जिसमें जम्मू के भी कॉन्ट्रैक्टर्स थे और कश्मीर के भी कॉन्ट्रैक्टर्स थे, जो लीडर थे, जम्मू के लीडर और कश्मीर के जो भी लीडर्स थे, उन्होंने मीटिंग की। उन्होंने कहा था कि हमें परसों कि आप ऐसा कीजिए, मार्च में हमें तंग नहीं करना, हाँ लायबिलिटी है ये है तो, लेकिन ये जो पिछली गवर्नमेंट यहाँ थी उन्होंने डाइवर्सन किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पैसा भेजा है, लेकिन पिछली गवर्नमेंट ने डाइवर्सन किया हुआ। उन्होंने यहाँ वहां से जो पैसा आया टाटा सफारीज खरीदे हैं, उन्होंने अननेसेसरी स्कॉर्पियोज खरीदे हैं, आपको पैसा नहीं दिया है। और यहाँ के पावर प्रोजेक्ट, जो हमारे बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट है, उनका पैसा भी डाइवर्ट हुआ है। और जो सीआरएफ का पैसा है वो भी सैलरी में गया है। तो ये मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ये एलजी साहब की बातें हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अब मैंने टेकअप ये किया हुआ है मसला, आप मुझे 1-2 महीने दीजिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अब पैसे तो गए, अब विजिलेंस का और एक टीम आ रहा है, वो ये बातें ढूंढ रहे हैं। अब जम्मू वालों ने ऑलरेडी हड़ताल दी है, हमने गवर्नमेंट को हमने कहा कि अब आपने हम हड़ताल नहीं, हम सारे अपने जो भी जितने भी हमारे यहाँ पर है, चाहे प्लांट ओनर्स एसोसिएशन है, उनके वहाँ के प्रेसिडेंट है, उनके साथ बैठकर मिलकर जो भी प्रोग्राम बनेगा, ऐसे ही हमने गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दी है 7 दिन तक। तो 7 दिन के बाद आपका क्या लाई अमल रहेगा? जब आपने अल्टीमेटम दिया ही है तो उसके बाद का लाई अमल क्या रहेगा आपका? उसके लायमल क्या रहेगा? हम और दूसरा मसला भी ये है, लायमल यही रहेगा कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास पैसा ही नहीं है तो काम कैसे करेंगे। और दूसरा मसला है यहाँ रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल यहाँ इन्होंने पिछले 1 साल से बैन कर दिया है, कहीं पर रॉ मटेरियल नहीं मिलता है। आप देखिए डेवलपमेंट कैसे करेंगे,
जब रॉ मटेरियल ही नहीं मिलता है, जैसे भी चाहे डेवलपमेंट काम के लिए निकलती है कोई भी गाड़ी, उसको जॉर्जिया माइनिंग पॉइंट कह रहे थे कि हमने बिडिंग की है, लेकिन वो बिडिंग कहाँ की है, किससे की है, वो किसने ली है, उसको कितना टाइम लगेगा। सीजन यहाँ लिमिटेड होता है, जहाँ सिर्फ 6 महीने का सीजन रहता है, वो पता ही नहीं है कौन है, कहाँ से लाया है, क्या टेंडरिंग की है। रॉ मटेरियल की इस वक्त यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा मसला। चलो जी, हमने सोचा कि हम काम भी करेंगे। इस वक्त हम भी उम्मीद करते हैं कि यहाँ की सरकार जो है वो आप पर इस हवाले से पेशरफ्त करेगी। बहरहाल आपने ये नाजरीन आज की पेशकश में इतना ही आपने कॉन्ट्रैक्टर्स के हवाले से इनके मसाइलों के बारे में सुना। उम्मीद करते हैं कि इनके मसाइलों की तरफ गौर ख्वास किया जाएगा। आशिक मीर को दीजिए इजाजत इस वादे के साथ कि हम करते हैं आवाम की बात और कहते हैं सच जिम्मेदारी के साथ। अल्लाह हाफिज।